और बाकी guru.com है, freelance.com है, ये सारी क्या है, ये हमारी मार्केट प्लेसेस है। ठीक है, तो हमारा जो मोस्ट जिसको कहते हैं ना टॉप ट्रेंडिंग या जिसको आप कहते हैं कि हॉट फैब्रिक जो होता है वो लोग जो इसको पसंद करते हैं वो फाइबर है। ठीक है, और उसके साथ हम बाकी ये प्लेटफॉर्म्स भी डेफिनेटली, लेकिन इस पर आपका फायदा ये है कि इस पर अगर आप एज अ बिगनर भी तौर पर काम करते हो ना, तो ये आपको काफी हद तक सपोर्टिंग है। यहां जो कम्युनिटीज आती हैं वो आती हैं प्रोफेशनल्स की आती हैं, यहां पर आपको सॉरी एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहां पर हर आम आदमी आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा जब तक आपकी कोई प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं होगी। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे होती है कि आपने कितना काम किया हुआ है मार्केट में, आपके कितने प्रोजेक्ट्स आपने इससे पहले डिलीवर किए हुए, पोर्टफोलियो जो आपका है वो कितना स्ट्रांग है, वो बाकी सारे सब जगह पर आपका मैटर करता है। फाइबर पर भी आपका ये मैटर करता है, लेकिन यहां आपका काम चल जाता है जैसे तैसे जो है वो आप खींच टांच के इसको बना लेते हैं। प्रोफाइल्स भी लोग बनवा लेते हैं, फेक कमेंट्स ले लेते हैं, फेक जो है वो ऑर्डर्स ले लेते हैं, किसी न किसी तरह से यहाँ पर निजाम चल जाता है। मैंने सर प्रपोजल भेजा था ना वर्क पे, तो वो कहते हैं कि आप कोई बताएं आपने क्या प्रोजेक्ट किया, वो पहले सर्टिफिकेट होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो इवन देन आपकी क्वालिफिकेशन तक को चेक करते हैं कि आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं, अगर जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, मसलन अगर आप कहते हो जी कि मैं .NET में मेरी एक्सपर्टीज है या मैं उसमें डेवलपमेंट कर लेता हूं, मैं अच्छा कोडिंग मुझे आती है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। ठीक है, आपकी सर्टिफिकेशंस है उसमें या नहीं, तो वहां पर चेक एंड बैलेंस जो है वो ज्यादा है। अच्छा, इंट्रोडक्शन अबाउट फाइबर हम डिस्कस करें तो इंट्रोडक्शन अबाउट फाइबर के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि जो मेन आपकी मार्केट प्लेस है वो है फाइबर की। फाइबर का जो सबसे अच्छा जो एडवांटेज है ना वो ये कि आपको बहुत लो कॉस्ट से भी आपको यहां पर बजट से जो है वो प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल बेसिस के ऊपर जो है वो यहां पर काम कर सकते हो, कोई सच ना इसमें कोई बहुत बड़ी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसमें यूं है कि आपकी कोई भी सर्विस, कोई भी स्किल जो है वो आप वन टाइम अपनी बना लो, उसको डिसाइड कर लो और उसको यहां पर थ्रू कर दो। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये कंसीडर करो कि यार मैंने आज बनाई है तो कल मुझे ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट जो होता है कि मैंने आज मोस्टली लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी मैंने आज जो है वो फाइबर पे मैंने वर्क स्टार्ट किया है और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो मेरा जो है वो मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम और पेशेंस जो है वो आपको जरूरी है। ठीक है, तो बाकी फाइबर के हवाले से क्रिएटिंग योर अकाउंट ऑन फाइबर, ओके, आप लोग अपना या तो डिवाइसेस अपनी ओपन कर लीजिए, उस पर हम लाइव चलते हैं। अच्छा, आप लोग काइंडली fiverr.com पर आ जाइए, सारे fiverr.com पर आप लोग सब आ जाओ। हो गया आगे? प्रोफाइल्स हैं किसी की पहले बनी हुई है? आपकी भी बनी हुई है? सर गिग बना के डिलीट कर रहे हैं उसका तो नहीं, कोई इशू सर बिगनर के लिए 5 लिमिट होती है ना, 7 में पहले सर मुझे 2 बार बना के डिलीट कर मुझे उस पर नहीं, कोई इशू नहीं है। आप देखो बेसिकली वहां पर 2 चीजें मैटर कर रही हैं। एक आपका एवरेज रिस्पांस टाइम, ठीक है, एवरेज रिस्पांस टाइम बहुत मैटर करेगा, सबसे मैटर करता है वो। अगर आपका एवरेज रिस्पांस टाइम जो है वो 24 घंटे 48 घंटे है ना, तो फिर आप फारिग हो, फिर कुछ नहीं होता। ठीक है, एवरेज आपकी ये होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर आपका रिप्लाई आपके क्लाइंट को जाना चाहिए। अभी मैं इस पर आपको बताता हूँ इसका क्या, इसकी ना एक काम ये कर लो, इसका नया अकाउंट जनरेट करते हैं। सर नया अकाउंट जनरेट करने के लिए सारा कुछ पहले बनाना पड़ेगा? नहीं सर, वो कहते हैं कि अगर एक ही लैपटॉप से 2 अकाउंट्स बनाए तो वो डीएक्टिव करते हैं। आईपी एड्रेस यस सर, ये होता है फाइबर पे। नहीं, आप एक ही अकाउंट में आप डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं, 2 अकाउंट नहीं बना 2 अकाउंट भी एक लैपटॉप से ना आईपी एड्रेस कैप्चर हो जाता है। आपको ऑलरेडी बना हुआ है सर, लेकिन यूज ही किया, पिछले साल बनाया था, तो वो तो अब तक एक्टिवेट होगा भी नहीं। हाँ, तो नीचे चल रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि आईपी डिटेक्शन होती है इसमें। सर ये किया था जब आप नहीं पढ़ा था, आईपी डिटेक्ट होता है। आप देखें, एक अकाउंट से आप लॉगिन, आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि एक लैपटॉप पे नहीं, एक लैपटॉप पे सही है सर। ऐसा हो सकता है वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर लेंगे फिर बना, ऐसा हो सकता है। देखता हूँ मैं इसको।
अच्छा ओके जी, fiverr.com पर आप लोग आ गए। अब हम चलते हैं क्रिएटिंग योर अकाउंट ऑन फाइवर। ठीक है, आप सबसे पहले जो है वो मैं अपने अकाउंट को लॉग इन करता हूँ। नो साइन और ज्वाइन पर आ जाइए सारे। गूगल में करना पड़ेगा तो अब आपके पास 3 ऑप्शन हैं। ठीक है। तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कंटिन्यू विद फेसबुक है, कंटिन्यू विद गूगल है और कंटिन्यू विद एप्पल है, और द 4th वन है आपके पास इंटर योर ईमेल। सर फेसबुक से मैंने काफी से सुना नहीं करना चाहिए। अगर आपकी आईडी डीएक्टिवेट या बैन हो जाती है ना, फिर आपका अकाउंट भी नहीं हम गूगल से करते हैं। आपको ईमेल के साथ करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मोस्टली जो है वो आप ईमेल को यूज करें। ठीक है, आप क्योंकि आपकी दूसरी बात ये होती है कि आपकी कॉन्टैक्ट्स और आपकी बाकी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है। यस सर। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि आपको अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो इसके साथ कनेक्ट ना करें। ठीक है, आपका पास ईमेल जो है वो सबसे बेस्ट चॉइस है। आप जीमेल पर अकाउंट क्रिएट करें और जीमेल से वो अकाउंट जो है उसको आप कनेक्ट कर दीजिए। यार मुझे जरा स्क्रीन पे फॉलो कीजिएगा ताकि मैं साथ साथ जो है ना आपको चीजें क्लियर करता जाऊँ। जिनके बने हुए हैं उनके लिए तो सच है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको भी हमने साथ लेके चलना है। ठीक है, तो हम प्रोसीजर को एज इट इज फॉलो करेंगे, फिर इससे आगे जो है वो टेक्निक्स के ऊपर जाएंगे कि बेसिकली आपने गिग को जो है वो इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है सर, मेरा अकाउंट जो बना है सर, मुझे ऐसा में डीएक्टिव नहीं कर, कैसे उसको सारी डिटेल्स कैसे नेट से करनी पड़ेगी डिलीट, मुझे नहीं आता। ये आप विद साइन आउट करना। आपको उसके क्रेडेंशियल्स याद है? सर पासवर्ड सारा कुछ याद है, मैंने इसको एक्टिव किया, लॉगिन किया हुआ है आपने? लॉगिन हुआ है। अच्छा, अभी आप क्या करना चाह रहे हैं? सर अब ये मुझे डिलीट करना पड़ेगा, ये मेरा पुराना पासवर्ड है, तो ये एक्टिव तो मैंने किया ही नहीं था, मैंने कोई डिलीट सब कुछ क्यों किया? तो आप उसको डिलीट पहले क्यों करना चाह रहे हैं सर, जब आपने इस पर कोई एक्टिविटी की नहीं है? अगर आपका अकाउंट इनेबल है तो आप उसी को यूटिलाइज कर लें। अच्छा सर, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होगा कि इतने पुराना हो और उस पर काम ना किया? नहीं, उसका सच कोई इशू नहीं है। अगर आपने कोई गिग क्रिएट की है और उस पर आपको कोई किसी ने कोऑर्डिनेट किया है और उस पर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो मैटर करेगा। अच्छा ठीक है, और अगर इन केस आपका अकाउंट पुराना है, उस पर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की और वो डिसेबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, आप इसी को यूटिलाइज करें। अदरवाइज तो ये प्रोसेस चल रहा है, आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ज्वाइन का बटन आएगा fiverr.com पर, राइट साइड पे ज्वाइन का बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ पर अपना ईमेल दीजिए, अपना ईमेल दें। नहीं, सोशल वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप ईमेल अपना दोगे ना? आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ, आप इसको फॉलो अप कर लो। अगर कोई जीमेल अकाउंट है आपके पास? नहीं है, विदिन 5 मिनट्स बन जाएगा। अभी बनाओ, आप जीमेल भी बनाओ, उसको अभी बंद करो, जीमेल भी क्रिएट करो। यहाँ तक क्लियर है? चलते जाएं साथ साथ। जी क्लियर कर दीजिए यार। ठीक है।